लगातार आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने यह रिएक्शन दिया है, कड़ा संदेश नक्सलियों को दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको हम सुनवाते हैं। नक्सल जब जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। निश्चित रूप से वो घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और ये बूझती हुई लौ है जो भभक रही है। एक बयान भी है कांग्रेस रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया भी आप सुन रहे थे और रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ एक्शन और तेज होगा। यह कड़ा संदेश हर तरफ से आ रहा है। एक तरफ जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को हर कोई नमन कर रहा है, लेकिन जवानों में उत्साह है, जवानों का जोश बरकरार है। नक्सली छिपकर वार कर रहे हैं, डरे हुए हैं, खौफ के साए में जी रहे हैं। जिस तरह से अगर हम 2024 की बात कर लें तो दर्जन भर से ज्यादा बड़े मुठभेड़ को अंजाम देते हुए इन्हीं जवानों ने कई नक्सलियों को ढेर किया। वो नक्सली जिनके खिलाफ लाखों का इनाम था, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन मिल नहीं रहे थे, छिपे बैठे थे, उन्हें उनके मान में घुसकर मार गिराया गया था। नारायणपुर में भी मुठभेड़ को अंजाम देने के बाद जवान वापस लौट रहे थे। अनूप अवस्थी लगातार जगदलपुर एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अनूप, इस वक्त जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ उसकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जरा विश्लेषण कीजिए, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, ये अक्सर ऐसा होता है कि जब एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है तो अलग अलग जिलों से जवानों को मेन जो क्षेत्र होता है वहां पे भेजते हैं। तो ये ऑपरेशन तकरीबन 3 तारीख को लॉन्च हुआ था। दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव और नारायणपुर, यहाँ टीआरपी के जवान, एसटीएफ के जवान तकरीबन 1000 की संख्या में ऑपरेशन 4 दिनों तक चला। जवान वहां तक पैदल गए। जब ऑपरेशन हुआ थे, जवान अक्सर क्या होता है, थक जाते हैं ऑपरेशन के बाद, लंबा उनको सफर तय करना पड़ता है पैदल चल। तो जवानों की सहूलियत के लिए अक्सर फोर्स क्या करती है, वहां को उपयोग करती है और यहीं पे एक बड़ी चूक हुई। देखिए, जो आईडी ब्लास्ट हुआ है उसका आईडी ब्लास्ट। अनूप, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि आपकी जो जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो जरूरी जानकारी है, लेकिन आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है। जरा आवाज ठीक हो जाए, मैं फिर वापस आता हूं। लेकिन इस दरमियान लगातार आप देखिए उस लोकेशन की तस्वीरें जहां पर ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। 4 फीट करीबन गड्ढा हो गया है और यहां पर सड़क थी, लेकिन इस वक्त जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ये भयानक ब्लास्ट था। इस ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवानों के घायल होने की खबर भी है। आईजी बस्तर बीजापुर के लिए रवाना जो हो रहे हैं उससे जुड़ी अपडेट भी लगातार हम अब तक पहुंचा रहे हैं। जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ सामने आया, डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें, विधानसभा अध्यक्ष की बात करें या फिर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, सभी का यह सख्त और कड़ा संदेश है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और इस कार्रवाई का स्तर और दायरा आने वाले वक्त में और बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि 2026 तक नक्सलवाद का सफाया होकर रहेगा। नक्सली जो इस वक्त डरे हुए हैं, जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, उसके बाद वो कायराना हरकत पर
उतारू हो गए हैं और इसी कायराना करतूत और हरकत की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। रुपेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुपेश, जितने भी पॉलिटिकल रिएक्शंस इस वक्त सामने आए हैं उसके मद्देनजर नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा और तेज तर्रार तरीके से यह संदेश दे दिया गया है। लगता है रुपेश से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम रुक करते हैं अनूप का। अनूप, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, जो आप एक्सक्लूसिव जानकारी इस नक्सली हमले को लेकर दे रहे थे उससे जुड़ी जानकारी जरा अपनी बात जारी रखिए। लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच लगातार आपको हम उस लोकेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर यह आईईडी ब्लास्ट हुआ था। नारायणपुर से जवान वापस लौट रहे थे मुठभेड़ को अंजाम देने के बाद, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि नक्सलियों को पूरी जानकारी थी जवानों के मूवमेंट्स की, पल पल की उनकी जानकारी थी। यहां पर उन्होंने आईडी प्लान कर रखा था। रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, अब तक जितने भी पॉलिटिकल रिएक्शंस छत्तीसगढ़ से सामने आए हैं, कड़ा संदेश है, बिल्कुल स्ट्रांग रिएक्शन है कि नक्सलियों के खिलाफ एक्शन और बढ़ेगा। नक्सलियों के खात्मे का जो टाइम पीरियड सेट किया हुआ है वो बरकरार रहेगा। रुपेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है। जैसे ही संपर्क हम साधेंगे एक बार फिर से हम रुपेश का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए यहां पर क्या हुआ। बीजापुर की आप वो लोकेशन देख रहे हैं जहां पर यह ब्लास्ट हुआ। इस नक्सली हमले में 9 जवान शहीद हो गए जबकि 2 जवान घायल हो गए। यह है कुटरू क्षेत्र का बेदरे इलाका जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। यहां से स्कॉर्पियो गुजर रही थी। यह वो लोकेशन है, यह वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर आईईडी प्लांट किया गया था और बटन दबाकर ट्रिगर किया गया है। यह साफ हो जाता है जिस तरह से नक्सली हमला हुआ है और नक्सली लगातार जानकारी ले रहे थे। इन जवानों की मूवमेंट्स को लेकर जानकारी साझा भी हो रही थी और उसी के मद्देनजर यह बड़ा जो है स्तर पर नक्सली हमला हुआ। रुपेश एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रुपेश, पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ बड़े स्तर पर एक्शन जारी रहेगा। देखिए, सरकार ने साफ कर दिया है कि यह घटना हुई है, लेकिन जो ऑपरेशन है उससे जवानों का, बाकी लोगों का उत्साह है ऊपर और उसमें कमी नहीं आने दी जाएगी। नक्सलियों को दबोचा जाएगा, नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा और ये जो कायराना हरकत की है इसका भी जवाब दिया जाएगा। जो बॉडी लैंग्वेज है, जो टर्म्स है, उससे साफ जाहिर है कि 2-2 हाथ किसी भी कीमत पर नक्सलवाद गतिविधियों को बर्दाश्त करने की स्थिति में विष्णुदेव साय सरकार नहीं है और सेंट्रल भी कह चुकी है कि 2026 तक किसी भी सूरत में नक्सलवाद को बस्तर से खत्म करना है। यह वारदात जरूर हुई है, लेकिन इससे जवानों का हौसला नहीं कम होगा, जवानों का हौसला डगमगाएगा नहीं, बल्कि जिस ताकत के साथ जवान नक्सलियों से मोर्चा ले रहे हैं उसी ताकत के साथ डटे रहेंगे और नक्सलियों को नेस्तनाबूद कर देंगे। ये जो घटना है, इस घटना के बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जो शहीद हुए हैं जवान उनके लिए, और नक्सलियों की कायराना हरकत की सब भर्त्सना कर रहे हैं। जिस तरह से छिप करके वार किया है नक्सलियों ने, हालांकि हमेशा वो छिप करके ही वार करते हैं, उसने वाकई में एक कायराना हरकत को अंजाम दिया है और जिस तरह से विभत्स तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, सीधी लड़ाई न लड़ करके चोरी छिपे पीछे से वार किया है, उस घटना से जाहिर तौर पे नक्सली लोगों जो बस्तर के लोग हैं वो आक्रोशित हैं इस घटना को लेकर के। वो नाराज हैं कि आखिर जब यहां पे शांति बहाली की कोशिश सरकार कर रही है, जब डेवलपमेंट यहां पे पहुंच रहा है, तो आखिर नक्सली चाहते क्या हैं, क्यों उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं नक्सली। और कहीं ना कहीं ये भावना बस्तर में है और बस्तर में अब जो जनमानस है वो नक्सलियों के खिलाफ दिखता है। ठीक है, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश जवानों को नमन कर रहा है। जो जवान शहीद हुए हैं वो जवान
जो मुठभेड़ को अंजाम देने के बाद वापस लौट रहे थे। 8 डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं। जवानों की गाड़ी का जो ड्राइवर है वो भी शहीद हो गया है। बीजापुर से ये इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस नक्सली हमले में कुल मिलाकर 9 जवान शहीद हुए हैं। और कुटरू क्षेत्र के बेदरे ये वो इलाका है, ये वो लोकेशन है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। 2024 में एक के बाद एक 12 से भी ज्यादा बड़ी नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें नामी गिरामी नक्सली मार गिराए गए थे और यह ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन को लेकर और जो शहीद हुए हैं जवान उनको लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। है कि जब से हमारी सरकार आई है 1 साल से ज्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा। वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत नीलाना योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसा नहीं है, आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। ये नक्सल जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली है, झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नक्सलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। टारगेट 2026 का जिक्र भी किया जा रहा है। वो समय सीमा भी जो पहले तय की गई थी उसकी उस टाइम पीरियड को बताते हुए ये बात दोहराई जा रही है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। अनूप अवस्थी का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। अनूप, आप वो एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे थे जो इस पूरे आईडी ब्लास्ट से जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने ऐसी खबरों को पहले भी कवर किया है। दंतेवाड़ा की बात करें तो शायद पिछले साल अप्रैल 2024 में भी एक बड़ी घटना हुई थी। क्या आपको जानकारी मिल पाई है? वो एक्सक्लूसिव जानकारी आप जरा साझा कीजिए। देखिए, इस जो आईडी ब्लास्ट हुआ है उसकी तीव्रता को लेकर एक अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि इसमें 2 तस्वीरें आई है। एक तस्वीर जो वाहन का हिस्सा है पेड़ के ऊपर में लटका हुआ है और एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें स्टीयरिंग जो है वो वाहन की अलग हो गई है। इससे समझा जा सकता है कि इसकी जो तीव्रता थी वो कितनी ज्यादा थी और ये जो आईडी प्लांट किया गया था वो साफ तौर पर दिखता है कि जवानों को टारगेट करने के लिए ही किया गया था। अक्सर ये आज से अगर 2 साल पहले की बात की जाए तो ऐसा ही अरनपुर के क्षेत्र में भी एक ऐसा ही घटना को अंजाम दिया था माओवादियों ने। ये जो घटना हुई है, क्योंकि 3 तारीख को माड़ के इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, चौथे दिन आज चौथा दिन है, जवान वापस लौट रहे थे। हालांकि जवान पैदल कुछ दूरी तक आए, लेकिन जहां से सड़क शुरू होती है वहां से इन जवानों को वाहनों में बिठाया गया और तेजी से मुख्यालय की ओर लाया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान ये आईडी ब्लास्ट हुआ
अम्बेली गांव है, वहां पर हुआ था। भद्रे कुटुब मार्ग है, ये सड़क है जहां पर ये आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया है माओवादियों ने। ब्लास्ट की तीव्रता काफी ज्यादा थी। तस्वीरें जो आ रही है, लगभग 4 फीट का गड्ढा वहां पर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर ये तस्वीर हमारे चैनल में अभी लाइव दिखाई जा रही है। इसके अलावा मौके पर ही 8 जो जवान है डीआरजी के दंतेवाड़ा जिले से, वो शहीद हो जाते हैं, और जो ड्राइवर है वाहन का वो भी शहीद हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में। फिलहाल जो अभी लेटेस्ट अपडेट है, इस वक्त मैं दंतेश्वरी एयरपोर्ट में मौजूद हूँ। बस्तर आईजी सुंदरराज जी यहाँ पर आए कुछ देर पहले। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की, उसके बाद वो चौपर से बीजापुर के लिए रवाना हो गए। यानी कि जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो अब मौके के लिए जा रहे हैं। अभी हमको और एक जानकारी मिली है कि जो दंतेवाड़ा और बीजापुर और नारायणपुर के जो एसपी हैं, उनको भी जो अलर्ट पे रखा गया है। आसपास के जितने भी जिले हैं सभी जगह पे अलर्ट जारी कर दिया गया है माओवादी घटना को देखते हुए। जी भैया। रुपेश, नक्सलियों के खिलाफ मोर्चेबंदी लगातार बढ़ेगी, थमेगी नहीं अब? से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। डॉक्टर रमन सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया है। और उससे साफ पता चलता है कि सरकार बिल्कुल भी जो नक्सली मोर्चे पर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। नो कैजुअल्टी का है इसमें। हाँ रुपेश, अपनी बात जारी रखिए। जी, जिन इलाकों में अभी नक्सली बचे हुए हैं वहां से भी उनको एलिमिनेट किया जाएगा। या तो वो सरेंडर कर दें या फिर वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यह स्पष्ट संदेश सरकार का है, केंद्र सरकार का है, क्योंकि सरकार ने लक्ष्य रखा है 2026 तक नक्सलवाद को बस्तर से पूरी तरह से खत्म करना है, और उसी दिशा में जवान आगे बढ़ रहे हैं। आज जो ये वाकया पेश आया है, उसी के तहत एक अभियान को अंजाम देने गए थे जहां पे कुछ नक्सलियों को ढेर किया, लेकिन लौटते वक्त ये दुखद हादसा हो गया। नक्सलियों ने कायराना हरकत की और कायराना हरकत में पूरी उनकी गाड़ी को आईडी से ब्लास्ट कर दिया। चूंकि जो आईडी का जितना ब्लास्ट हुआ है, जितना बड़ा गड्ढा हुआ है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा ब्लास्ट था कि गाड़ी के जो टुकड़े हैं वो करीब 30 फीट ऊंचे पेड़ में जाकर के अटक गए, और जो स्टीयरिंग है वो पूरी तरह से डैमेज हो गई, बास में चली गई। हालांकि जो फिगर आ रहा है वो अभी 9 जवान और ड्राइवर के मरने की खबर आ रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि गाड़ी में उससे बड़ी संख्या में लोग जो जवान हैं वो शामिल थे। तो क्या ये फिगर बढ़ सकता है? घायलों की संख्या कितनी है? फिलहाल अपडेट का इंतजार किया जा रहा है। जो आईजी सुंदरराज है, जो लंबे समय से नक्सली मोर्चे पर तैनात हैं, करीब 7-8 साल हो चुके हैं उनको बस्तर में रहते हुए, तो वो खुद अभी चौपर से घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पहुंच जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे। जो आसपास की टुकड़ियां थी, जो जवान थे, उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है और वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो घायल हैं उनको किस तरह से निकाला जाए वहां पे। और ये जो घटना हुई है, इस घटना में किस तरह से नुकसान हुआ है, इसकी भी जांच की जा रही है। तो ये घटना जरूर हुई है, लेकिन जो सरकार, जो पुलिस है, जो सेना है, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनका कहीं भी हौसला जवानों का कम नहीं होने वाला है। वो उसी शिद्दत और उसी तेजी के साथ नक्सलियों को नेस्तनाबूद करते रहेंगे। सरकार की भी यही मंशा है और जो वहां पे तैनात हैं जवान, उनकी भी यही मंशा है। जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो भी अब उस तरह से नक्सलवादियों के साथ नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह से बदल रहा है बस्तर, किस तरह से रोड्स, कम्युनिकेशन के जरिए स्कूल्स और दूसरी जो फैसिलिटीज हैं वो दूर दराज के इलाके में पहुंच रही है। कुछ इलाके हैं जहां पे नक्सलियों का दबदबा है, जहां नक्सलियों का प्रभाव है, खासतौर से बॉर्डर के इलाके, क्योंकि बस्तर का जो इलाका है वो 3-4 राज्यों को छूता है। तेलंगाना को छूता है, उड़ीसा को छूता है, महाराष्ट्र को छूता है और आंध्र प्रदेश को छूता है। तो नक्सली बॉर्डर का फायदा उठाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद हो सकता है कि ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और जो नक्सलवाद बचे हुए हैं सुकमा में और बीजापुर में, उनको खत्म किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये घटना हुई है, दुर्भाग्यजनक है, बहुत ही चिंता की बात है, लेकिन पूरा देश, पूरा प्रदेश जवानों के साथ खड़ा है। शहीद जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है और ये संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी कीमत पर नक्सलियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे और नक्सलियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। अभी उनके पास वक्त है, वो हथियार छोड़ दें, मुख्यधारा में शामिल हो जाए, वरना नतीजे उनको भुगतने होंगे। ठीक है, मैं रुक करता हूं जरा अनूप अवस्थी का। अनूप,
अगर हम पिछले कई सालों की अगर हम बात करते हैं, ब्लास्ट हुआ हो या एम्बुश में फंसकर जवान शहीद हुए हों, अमूमन 2 ही ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें जवान अक्सर शहीद हुए हैं। इस केस में आपको क्या क्या लग रहा है? एक तरफ इस पूरे बेल्ट में ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, जैसा कि आपने भी बताया कि संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम देकर टीम्स वापस लौट रही थी, उन्हीं में से एक टीम ये भी थी। क्या हुआ होगा? देखिए, अभी दिव्यांश, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने भी एक दंतेवाड़ा में हुई घटना का जिक्र किया था। 26 अप्रैल को 2023 वो तारीख थी और दंतेवाड़ा के अरनपुर इलाके में बिल्कुल ऐसी ही एक घटना हुई थी। तब भी खास बात यह कि तब भी डीआरजी के जवानों को ही माओवादियों ने निशाना बनाया था। यह तकरीबन डेढ़ से 2 साल बाद फिर बिल्कुल वैसी ही घटना एक बार हुई है यहाँ बीजापुर में। और ये जो कुटरू का इलाका है जहाँ पर ये घटना हुई है, ये उतना माओवादी प्रभावित नहीं है। जो स्टेटमेंट अभी सीएम दे रहे हैं या बड़े जो नेता हैं वो दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हम माओवादियों को पीछे ढकेल रहे हैं, वो बात तो बिल्कुल सही है कि माओवादी पीछे धकेले गए, लेकिन आईडी और बारूद कहाँ कहाँ बिछा हुआ है, इसको आइडेंटिफिकेशन अब भी शायद फोर्स नहीं कर पाई है। यही अनूप, मैं आपको रोक रहा हूं। आपने खबरें कवर भी की हैं, विजुअल्स पहुंचाए हैं कि जहां पर आईडी बरामद होते हैं ब्लास्ट होने से पहले और उन्हें वहां डिफ्यूज भी किया जाता है। फिर कहाँ क्या हो जाता है कि ऐसे आईडीज को लेकर, उनकी लोकेशन को लेकर सही जानकारी या मिल नहीं पाती है, या फिर कुछ और कह लीजिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं जहां पर जानकारी सामने नहीं आ पाती है? जी बिल्कुल, ये जो आईडी बरामद करने की जितनी भी अक्सर घटनाएं होती हैं वो होती हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर। ये वो इलाके हैं कोर माओवादियों के जो जहां पर माओवादियों ने सड़कों पे अब ये आईडी प्लांट करके रखे हैं। अक्सर ऐसा होता है अंदरूनी इलाकों में फोर्स जब जाती है अपने सामानों के साथ में, तब वो डिटेक्ट कर लेती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब फोर्स हैबिचुअल हो जाती है, उस रास्ते में आना जाना, सफर करना उसका लगातार जारी रहता है, अंदेशा नहीं होता है फोर्स को। यहाँ इस सड़क में भी, चूंकि ये मुख्य मार्ग है, इतना भी अंदरूनी इलाका नहीं है कि पहाड़ या जंगल में कहीं पर छुपा के ये आईडी रखा गया हो। जंगल में भी रखते हैं माओवादी, लेकिन सड़क में भी रखते हैं। और लेकिन माओवादियों की ये प्रैक्टिस है कि माओवादी तभी वो ब्लास्ट करेंगे जब कैजुअलिटी की संभावना सबसे ज्यादा हो। अनूप, एक और सवाल, एक और बड़ा सवाल है। करीबन 2 बजे के बाद ये ब्लास्ट हुआ है, आसपास वही टाइम बताया जा रहा है। कितनी देर पहले ये आईडी प्लांट किया गया होगा? क्योंकि यहां पर क्या और वाहनों की मूवमेंट होती नहीं है बिल्कुल भी? देखिए, ये जो तीव्रता है इस ब्लास्ट की, जैसा जो 2 बातें हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि स्टीयरिंग भी अलग हो गई और जो वाहन का हिस्सा था वो पेड़ में जाकर लटक गया। इससे समझा जा सकता है कि आईडी काफी ज्यादा मात्रा में थी। तो अक्सर ऐसा होता है जब सड़क बन रही हो तभी ये प्लांट कर दिया गया हो, इसकी सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि माओवादी इस इलाके में वैसे सक्रिय नहीं है और ना ही ग्रामीण जो है अब उनका सहयोग इस तरीके से मिल पा रहा है माओवादियों का, क्योंकि अब फोर्स, जो ग्रामीणों का झुकाव है अब फोर्स की तरफ ज्यादा है, सरकार की ज्यादा वो लोग सुन रहे हैं। जैसे नियल नीला नार योजना का ही नाम लिया सीएम विष्णुदेव साय ने, इतनी सारी योजनाओं का प्रभाव दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि ये जो आईडी प्लांट किया गया होगा ये काफी समय पहले किया गया होगा, तभी फोर्स को इसकी जानकारी नहीं लगी, ना ही इंटेलिजेंस इसको पकड़ पाया। इस नक्सली हमले में 9 जवान शहीद हुए हैं। पूरा देश, छत्तीसगढ़ इन शहीद जवानों को नमन कर रहा है। रुपेश और अनूप, आप लगातार बने रहिए, आगे भी हर अपडेट सबसे पहले हम पहुंचाते रहेंगे। बड़ा नक्सली हमला हुआ है और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रुकेंगे ब्रेक के लिए।